हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स बट्टा एक्स प्लस कोस एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तथा के जब एक्स बराबर जीरो है। एक्स बराबर जीरो पर सतत है तो के का मान है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम मुख्य उदाहरण जानेंगे। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है तथा वह फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तथा दिया गया फलन है f ऑफ x बराबर sin x बटा x प्लस cos x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तथा k जब x का मान 0 के बराबर है। चूंकि हमें दिया गया है कि x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x सतत है, तब हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान तथा फलन की बाईं सीमा तथा फलन की दाईं सीमा तीनों बराबर होती है। अतः सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान यानी f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फलन का मान आपको k दिया हुआ है, अतः बराबर आएगा k। अब x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा बराबर होती है सीमा h से 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ से हम f ऑफ 0 माइनस h का मान रखेंगे तो ये आएगा सीमा h से 0। यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h है यानी बाईं सीमा, अर्थात जब x का मान 0 से छोटा हो। और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो हम ऊपर वाला फलन अर्थात sin x बटा x प्लस cos x का यूज करेंगे। अतः हम लिखेंगे sin माइनस h बटा माइनस h प्लस cos माइनस h। अब इसे हम आगे सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा सीमा h से 0। साइन माइनस एक्स का मान होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन एच बटा माइनस एच प्लस कोस माइनस एक्स का मान होता है प्लस का कोस एक्स, अतः यहाँ पे आ जाएगा कोस एच। यहाँ से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में आएगी एल एच एस। तो यहाँ से बाईं सीमा अर्थात एल एच एल का मान आएगा सीमा एच से 0 साइन एच बट्टा एच प्लस कोस एच। यहाँ से हम सीमा को अप्लाई करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सीमा एच से 0 साइन एच बटा एच का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 प्लस कोस एच में जब सीमा अप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा कोस 0, अर्थात कोस 0 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2। अब हम निकाल लेंगे दाईं सीमा। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा अर्थात आर एच एल बराबर होगा सीमा h से 0 f ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का अर्थ है कि जब x का मान 0 से बड़ा हो तब भी हम ऊपर वाला फलन अर्थात साइन एक्स बटा एक्स प्लस कोस एक्स यूज करेंगे। अतः हम लिखेंगे सीमा h से 0 साइन, अभी हमें 0 प्लस एच पुट करना है तो आएगा साइन एच बटा एच प्लस कोस एच। अब सेम ऊपर वाले की तरह ही हमें इसे करना है तो इसमें सीमा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में साइन एच बटा एच का मान आ जाएगा 1 प्लस कोस एच में जब सीमा अप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा कोस 0, अर्थात कोस 0 का मान होता है 1, आपके पास में आ जाएगा 2। चूंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है इसलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान बराबर होगा बाईं सीमा बराबर होगी दाईं सीमा की। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 का मान k आया था, एल एच एल का मान हमारे पास में 2 आया था और आर एच एल का मान भी हमारे पास में 2 आया था। अतः यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k का मान होगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो बच्चों,
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने k का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।